नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज की वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन स्कीम और पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन स्कीम के बीच में। सबसे पहले आपको स्कीम का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। तो गोल्ड लोन आप किसी भी बैंक से, इंडिया में किसी भी बैंक से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और बहुत सारी कंपनी से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन बहुत ही हेजल फ्री लोन है जिसमें आप बहुत ही ईजिली लोन ले सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो डॉक्यूमेंटेशन देनी है। आपको जस्ट अपना गोल्ड प्लेज करने के लिए देना है और उसके साथ में आपको अपना केवाईसी देना है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता। गोल्ड लोन में आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट नहीं किया जाता, आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट नहीं की जाती। और गोल्ड लोन एक तरह का पर्सनल लोन है। इसमें आपका जो भी लोन सैंक्शन होता है वो पूरा का पूरा आपका सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में आप अपनी मर्जी के हिसाब से उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गोल्ड लोन का ये है कि इसमें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लोन स्कीम। अगर आप बाकी लोन से कंपेयर करेंगे तो गोल्ड लोन काफ़ी सस्ता है। और एक और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपसे बहुत कम चार्जेस लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लोन। बाकी लोन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी भी काफ़ी कम रहती है। और गोल्ड लोन के ड्रॉबैक की अगर बात करें तो एक ही मेन ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है कि इसमें आपको पीरियड काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोन्स को। अगर आप कंपेयर करेंगे, बाकी लोन में एवरेज पीरियड 5 से 7 साल का होता है, लेकिन गोल्ड लोन में जो एवरेज पीरियड है वो 12 मंथ्स का रहता है। हाँ, इसको आप 12 मंथ्स के बाद रिन्यू भी करवा सकते हैं। कुछ स्कीम्स हैं गोल्ड लोन की जिसमें आपको 30 से 35 महीने तक का पीरियड मिल जाता है, बट मोस्टली जो गोल्ड लोन स्कीम में आपको 12 मंथ्स का बुलेट रिपेमेंट मिलता है। बुलेट रिपेमेंट मतलब आपको वन गो में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करना होता है। लेकिन इसको अगर आप चाहें तो 12 महीने के बाद दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। इन केस 12 महीने अगर आप सारे पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, आप खाली इंटरेस्ट सर्व करके उस लोन को दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड लोन आप अपने ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स को प्लेज करके ले सकते हैं। ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी के केस में कोई भी मैक्सिमम कैपिंग नहीं रखी गई है, लेकिन अगर हम गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो मैक्सिमम 50 ग्राम्स ही प्लेज कर सकते हैं। 50 ग्राम से ज़्यादा आप किसी भी बैंक में, इंडिया में आप किसी भी बैंक के पास चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, 50 ग्राम से ज़्यादा आप गोल्ड कॉइन प्लेज नहीं कर पाएंगे। ये आरबीआई ने कैप लगा रखा है गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो चलिए अब हम कंपैरिजन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी गोल्ड लोन के बीच में। तो मेनली ये कंपैरिजन जो है 3 पॉइंट्स पे होगा। एक तो मैक्सिमम या मिनिमम लोन अमाउंट, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है प्रोसेसिंग फी। सबसे पहले बात करते हैं पीएनबी में आप कम से कम 25,000 का गोल्ड लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम रखा गया 25 लाख। तो कम से कम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख तक का गोल्ड लोन आप पंजाब नेशनल बैंक से ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कम से कम 20,000 का और अधिकतम 50 लाख तक का गोल्ड लोन आप ले सकते हैं। और ये जो भी मैं स्कीम्स की बात कर रहा हूँ ये रिटेल गोल्ड लोन स्कीम है। एग्री गोल्ड की इसमें बात नहीं की जा रही। रिटेल जिसमें हर एक सिटीजन कवर हो जाता है, नॉर्मल गोल्ड लोन स्कीम की बात की जा रही है। तो पीएनबी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 50 लाख। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोन मार्जिन की। तो लोन मार्जिन दोनों ही बैंक्स में ऑलमोस्ट सेम है। 25 से 30% का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मतलब जितना भी आपकी गोल्ड की वैल्यू है उसमें से 25 से 30% का मार्जिन काटने के बाद बाकी का जो अमाउंट बचता है वही आपको एज लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। पीएनबी का गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.25% इरिस्पेक्टिव ऑफ स्कीम, चाहे आप ओवरड्राफ्ट स्कीम में लें या नॉर्मल स्कीम में लें। 9.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्कीम वाइज है। स्कीम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है। 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में है 8.75%, 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में है 8.65%, 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में है 9%, लिक्विड ओवरड्राफ्ट लोन स्कीम है 9.75%, गोल्ड लोन ईएमआई बेस्ड है 9.75%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं 8.65 से और मैक्सिमम 9.75% है। बट पीएनबी का फिक्स है 9.25%।
लेकिन पीएनबी से अगर आप ओवरड्राफ्ट में भी लोन लेते हैं तब भी आपको 9.25 मिलता है। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ओवरड्राफ्ट में गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.75%। लेकिन 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट पे अगर आप पीएनबी के पास लेते हैं तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.25%। और स्टेट बैंक के पास आपको चार्ज किया जाएगा 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम में 9%। तो किसी स्कीम में आपको पीएनबी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा और किसी स्कीम में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कम लगेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस स्कीम में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है। गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फी, तो पीएनबी का गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फी है 0.30% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी या 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस विच एवर हायर। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, तो कम से कम 500 प्लस जीएसटी, बाकी निर्भर करेगा आप जितना लोन लेंगे उसका 0.30% प्लस जीएसटी आपको एज प्रोसेसिंग फी देना होगा। पीएनबी में एक ही फिक्स्ड प्रोसेसिंग फी रखी गई है, लेकिन एसबीआई में जो है वो कैटेगरी वाइज है, स्कीम वाइज है। 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट में है 200 प्लस जीएसटी, 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम 300 प्लस जीएसटी, 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट स्कीम 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 मैक्सिमम 10,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। लिक्विड गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। और लास्ट में ईएमआई बेस्ड में 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 500 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। कुछ स्कीमों में पीएनबी के प्रोसेसिंग फी कम है और कुछ स्कीमों में एसबीआई के प्रोसेसिंग फी कम है। तो ये आपको देखना है कि आप जिस स्कीम में ले रहे हैं क्या उसमें कौन सा बैंक आपको कम प्रोसेसिंग फी आपसे ले रहा है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहा है। इस वीडियो से आप इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे कि इन दोनों बैंकों में से आपको किस बैंक की किस स्कीम में गोल्ड लोन लेना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।